हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द वैष्णवास, गुरु महाराज लाल गोविंद प्रभु। आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि प्रभु जी की 350वीं कथा समाप्त हो रही है। ये 350वीं कथा में प्रभु जी ने 24 अवतार के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है और ये 350वीं कथा अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इसी वजह से ये एक उत्सव का कारण भी बनता है, क्योंकि ये इतना लंबा जर्नी प्रभु जी 350वीं कथा तक पहुंचे हैं। प्रभु जी की कथा जिसे हम सुनते आ रहे हैं वो एक अपना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताते हैं, डिटेल्ड में बताते हैं पूरा सार, पूरी कथाओं में लीला और तत्वज्ञान दोनों एक साथ हमें देते हैं, क्योंकि दोनों जरूरी है। लीला को हमें जिस तरह से लीला प्रस्तुत करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो लीला हमारे सामने हो रही है और प्रभु जी उस उत्साह उमंग के साथ बताता है। जैसे अभी राम लीला हुई या जब भी कभी नरसिंह मेहता की कोई बात हुई या किसी भी लीला के बारे में बताते हैं तो हमें उसमें पूरा उतार देते हैं और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड तत्व ज्ञान भी प्रस्तुत करते हैं कि उस लीला का क्या महात्मा है, उससे क्या सार निकलता है और हमें अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए, क्योंकि विदाउट सार के ये लीला एक सामान्य इंसिडेंट के जैसा हो जाएगा। तो ये सब कुछ बताते हैं और ये इनफैक्ट जब से जूम चालू हुआ है तब से तो सोने पे सुहागा हो गया कि हमें एक ही श्लोक का अलग अलग आचार्यों के क्या टीका लिख लिया, उनके श्लोक और उनका महात्मा, उनका सार और किस तरह से हमें उसको समझना चाहिए वो प्रभु जी एक एक वर्ड के थ्रू बताते हैं। तो और इन एडिशन टू दैट आप देखते हैं कि प्रभु जी हमेशा कथा सीजनल, जैसे बोलते हैं कि जैसे हम लोग सीजनल फ्रूट खाते हैं तो ऐसे ही प्रभु जी सीजनल कथा, इट मीन्स कि जो जिस दिन कथा चल रही है उस दिन का क्या महात्मा है, किसी दिन किसी आचार्य का तिरोभाव या आविर्भाव दिन है तो उस दिन क्यों हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ और उससे हमें क्या सीखना चाहिए, ये प्रभु जी हमें बताते हैं। क्योंकि जब से हम बहुत सालों से वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का पता बिल्कुल नहीं होता है, तो हमारे लिए बहुत नई बात और जीवन में उतारने लायक बात है। और प्रभु जी जो कथा प्रस्तुत करते हैं और जितने सालों से कथा कर रहे हैं उसमें उनकी पूरी फैमिली, उनके माता पिता, प्रभु जी की वाइफ और उनके बच्चे, सबका साथ, उमंग, सहकार और त्याग के बगैर इतने लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना ये बहुत इम्पॉसिबल वस्तु है। तो इन सब का साथ, उनकी पूरी टीम का साथ ये बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रभु जी हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो उनके पर्सनल टाइम से ही आता है, तो उसके लिए उनकी पूरी फैमिली को खूब खूब धन्यवाद और खूब खूब शुभेच्छाएं और कि उनकी वजह से आज 350वीं कथा समाप्त हो रही है। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि राधा श्याम सुंदर और गुरु महाराज प्रभुपाद के चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि प्रभु जी आप इस तरह से अविरत कथा करते रहिए जब तक आप और आपका स्वास्थ्य हमेशा बहुत अच्छा बना रहे, ताकि आपकी कंटिन्यूस कथाओं में सुनने का मौका मिले और आपने अपना ज्ञान का सागर, ज्ञान का अमृत लोगों तक पहुंचा सके, उनको बांट सके और लोग भी अपने जीवन की सार्थकता को समझे और उस जीवन को सार्थक करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। तो ये आप और हम चाहते हैं कि इससे भी बड़े नंबर की कथा हो और हम उसको भी इससे भी बड़े ढंग से उसका सेलिब्रेट करें और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जीवन में उसको उतारें। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।